अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। ये है कातिल शंभू की। इसी ने मारा है मेरे शंभू को। इस महुआ ने शंभू को मारा है। आपके बेटे को, आपके पोते को खूनी है ये। ऐसा कैसे कह रहे हो तुम? हाँ, काहे लगता है तुमको ऐसा? पुलिस वाला हूं चाचा जी। और महुआ हमरे घर की बहू है। का बकवास किए जा रहा है तू? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कोई बाहर का आकर हमरी हवेली की इज्जत पर कीचड़ उछाले, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम आपका दर्द समझ सकते हैं। उससे पहले इंसाफ तो होगा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मारा तुमने शंभू को? जवाब दो, क्यों मारा शंभू को? तुम्हारी ना पूरी हिस्ट्री जानते हो। क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम इस घर में कैसे आई, सब। अरे सपने में भी तुम ऐसी जिंदगी नहीं सोच सकती थी जैसा हमारे भाई ने तुम्हें दिया, लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ। बचपन से जानते थे हम शंभू को। बहुत भोला था मेरा भाई, इतना भोला था कि तुम्हारे प्यार में वो अंधा हो गया। इतना अंधा हो गया कि वो तुम्हारा सच देख ही नहीं पाया। तुमने अपने ही हाथों से अपना सिंदूर मिटा दी। क्या कर रहे हो बेटा? हम पहले ही सब कुछ खो चुके हैं, अब ये तुम नया तमाशा क्या खड़ा कर रहे हो? देखो आर्यन, तुम्हें कोनो गलत फहमी हुई है बेटा। हमारी महुआ ना सबों से बहुत प्यार करती थी, उसका सब कुछ था। तुम्हें चलो कोई कोनो गलत फहमी हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी महुआ तो बहुत प्यार करती है सबों से। समझ रहे हैं कि आप दर्द में, आप सब दर्द में, और दर्द ने आप सबको इतना सुन कर दिया है कि आप सब इस लड़की की चाल को समझ नहीं पा रहे। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। जिसने इस घर के चिराग को जलाया, हमसे हमारे भाई को छीन लिया, उसे तो सजा मिलेगी। तुम्हें कौन गलत फहमी हो सकती है ना आर्यन? रुक जा, ये बहुत गलत हो जाएगा आर्यन। आप कुछ कहते क्यों नहीं? आंखें नीचे मास्टर नहीं।
वो छोटे साहब नहीं रहे बूंदी। बूंदी छोटे साहब नहीं रहे। हाँ मैं का कह रही है? वो नहीं रहे मतलब क्या हुआ उन्हें? ऐसे कैसे नहीं रह सकते? क्या कह रही है? तू अभी क्या बोलने वाली थी? बोल बूंदी, बोल तू क्या बोलने वाली थी? तू जानती थी का कह रही है माँ? हमें बोल। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच सच बोल, क्या करके आई है तू? बोल बूंदी, क्या करके आई है तू? बोल। अरे अम्मा हमने कुछ नहीं किया है, हमें बाहर काम है, हमें जाने दीजिए। अरे ये तेरी साड़ी पर खून की क्या लगा है? अरे सफेद कपड़ा काहे के लिए पहनी है तू? बोल। बोल बूंदी, जवाब दे हमका। ये सब क्या चल रहा है? जवाब दे। अम्मा अब ये सब क्या बोल रही है? हमारे पास टाइम नहीं है आपके सवालों के जवाब देने का। काहे? अब बोल दीजिए अम्मा जी। हम प्यार थे उनका और वो हमरा इन हाथों से छोटे साहब को नुकसान पहुंचे उससे पहले ही कि हमरे हाथ टूट के बिक जाए, हमरे प्राण हमरा ये शरीर छोड़कर चले जाए। जिन हाथों में वो कंकण पहनाते थे उन्हीं हाथों में उनके खूनी होने की हथकड़ियां पहनाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत हुई क्योंकि सच जानते हैं हम। कुछ नहीं जानते तुम, कुछ भी नहीं जानते। खबरदार अगर अपनी जबान से छोटे साहब का नाम भी लिया तो, और अगर उन्हें पता चलता कि तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो, उनकी महुआ पर इल्जाम लगा रहे हो तो अलग से जबान खींच करना चौराहे पे लटका देते तुम्हें। भला ही होगे तुम उनके बचपन के दोस्त, पर वो छोड़ते ना ही, तुम आग लगा देते हो। तुम्हें इतना प्यार करते थे वो हमसे, बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। और तुम हो कौन? हाँ, बस बचपन उनके साथ बिताया, कॉलेज उनके साथ गए, ओके बाद का हाँ? कबू पूछा तुमने? इतने सालों में उनकी कोनो खबर ली तुमने? नहीं ना। क्यों खाते थे, कहाँ पीते थे, कैसे रहते थे, सांस कैसे लेते थे, कुछ पता है तुम्हें? कुछ नहीं पता। कहे कि उनके साथ हम रहते थे, हम जानते हैं उन्हें। और शंभू भाई था मेरा, हमारी जिंदगी थे वो। साथ जीने मरने की कसमें खाई थी हमने। पर वो अपनी कसम तोड़ के चले गए। कमाल है यार। देखो, हमने सोचा तो था कि तुम नौटंकी करोगी, लेकिन इतना अच्छा करोगी ये नहीं सोचा था हमने। वाह। मान गए। ये लो, ये या ये लो, तुम्हारी इस नौटंकी के लिए बख्शीश। यही चाहिए होता ना तुम्हें? पैसों के लिए करती हो ना ये सब? भरोसा तोड़ा उसका, धोखा दिया उसे, बेरहमी से जान से मार दिया उसे।
जो मन में आए बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। अरे हमारी महुआ ऐसी नहीं है, वो सपने में भी ऐसा करने के बारे में नहीं सोच सकती। नहीं है वो ऐसी। हम समझ रहे हैं, आपके दर्द को, लेकिन तू नहीं समझ रहा। हम समझ रहे हैं, पर आपके हाथ से एक थप्पड़ तो क्या 100 थप्पड़ खाने का हकदार है। को जितनी तकलीफ हो रही है ना, उतनी ही तकलीफ हमें हो रही है कि हम आपके बेटे अपने भाई को बचा ना सके। लेकिन अब उसके कातिल को अपनी आंखों के सामने आजाद घूमने दे, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा मां। बहुत देर से सुन रहे हैं, चीख चीख कर शंभू के भाई होने का हक जता रहा है। सबूत क्या है तेरे पास? बोल क्या है सबूत कि शंभू को महुआ ने मारा है? जो भी हुआ वो एक दुर्घटना थी बच्चे, एक हादसा था और कुछ नहीं था। अम्मा जी इतना सवाल उठा रही हैं, कल को सच सामने आ गया तो? और अम्मा जी, ये महुआ काहे नहीं मार सकती? नहीं मतलब इंस्पेक्टर है ही, काहे झूठ काहे बोलेगा? और वैसे भी महुआ की फितरत से तो हम सब वाकिफ हैं। और वैसे भी इस पे विश्वास करना बेवकूफी है अम्मा जी। देखिए ना, पूरे समय ई और शंभू की खिटखिट पिटपिट चलती ही रहती थी। ये सोची कि एक बार में काम तमाम कर दे, मार दिया इसने शंभू को। क्या बोल रही है? मार देंगे हम, छोड़ हमको, ऐसा नहीं बोल सकती हैं आप। क्या करूं? इन्हें भी मार दोगी? सही तो कह रही है। हमने धैर्य का इम्तिहान मत लो, वरना ठीक नहीं होगा। हम वो विधवा है जो सुहाग के जोड़े में खड़े हैं। और याद रखना, जिस औरत ने अपना पति खोया होता है ना, उसके क्रोध से भगवान भी कांप उठते हैं। तुम्हारी कहाँ औकात? बस करो तुम दोनों, बंद करो ये झगड़ा, बस हो गया। बंद करो अपना झगड़ा। तुम्हें जितना नाटक करना है ना कर लो, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी। देखिए अरुण भैया, आप हमसे भाई जैसे, पर आप जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो हमारी भाभी है। और अगर उन पर कौन उंगली उठाए तो हमें ही मंजूर ना है। महुआ शंभू की कातिल है। और हम जो कुछ भी कह रहे हैं, हम कोई बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रहे, सबूत है हमारे पास। सब सबूत मिटा दूंगी। काहे आग लगा रहा है तू हमरे घर में? और किस सबूत की बात कर रहा है तू? कहाँ है सबूत? गुलाब सिंह, गुलाब सिंह,
ये शंभू की लिखाई है, शंभू के खून से। फैला रहे हो ये तो नहीं जानते, पर हाँ इतना जरूर जानते हैं कि तुम हमारे टूटे हुए परिवार को ना और दुखी कर रहे हो। पर ये हम होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे हम ही। और ये किसने लिखा, कहाँ लिखा, ये सब कुछ हम नहीं जानते और ना ही हमें जानने का शौक है। तुम निकलो यहाँ से। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये शंभू की लिखाई नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट तो झूठी नहीं हो सकती ना। शंभू के खून का मैच, गाड़ी में लगे सारे फिंगरप्रिंट सब सामने आ जाएंगे और फिर इसी हथकड़ी में तुम्हें खींचकर हम जेल के अंदर ले जाएंगे, जिंदगी भर के लिए। ये सब कुछ झूठ है। 2 मिनट में सारे सबूत सामने आ जाएंगे और फिर सब देख लेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। चलो। बोलो। सर वो, अरे बोलो क्या हुआ? शंभू जी की गाड़ी के साथ सारे सबूत जल गए। सबूत जल गए? अरे ऐसे कैसे जल गए? और तुम लोग कहाँ थे? सर हम लोग और फॉरेंसिक टीम के पहुंचने से पहले किसी ने शंभू जी की गाड़ी में आग लगा दी थी। चुपचाप हवेली से निकल जाओ, वरना बिना सबूत के घर में घुसकर एक बेकसूर लड़की को गिरफ्तार किया ना तो सस्पेंड भी हो सकते हो। झूठी और गलत रिपोर्टवा बनाकर हमें स्टेशन लेकर जाओगे, हाँ? सबूत बनाए जा सकते हैं पर सच छुपाया नहीं जा सकता, और हम बेकसूर हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये तो हम नहीं जानते, पर तुम इतना समझ लो, छोटे साहब के बचपन के दोस्त हो तुम। वो बहुत मानते थे तुम्हें, इसीलिए हम जाने दे रहे हैं, वरना तुम्हारी गर्मी हम यही उतार देते और हमने ये बात को चेतावनी की तरह लेना। अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, और अब दफा हो जाओ यहाँ से, समझे?
ए मास्टर ने मैं भी इस अर्जुन को साक्षी मानकर ये कसम खाता हूं कि जब तक तुम शंभू के खून के इल्जाम में सजा ना दिलवा दूं, मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। पैसों की भूखी हो ना तुम। मेरे ही भाई के घर पे उसके पैसों से ऐशो आराम से जी रही हो, ये सब कुछ मैं तुमसे छीन लूंगा। और जब तक मैं ऐसा ना कर लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा।